इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 का 4 नंबर। तो क्वेश्चन क्या बोला है, व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 78। यहाँ पर एक एपी दिया है, इसका कौन सा टर्म 78 होगा बोल के पूछा है। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, पहले तो हमें एपी को लिखना है। एपी हमें दे दिया है 3, 8, 13, 18। तो ये एपी में ए दे दिया, हमारा ए मीन्स फर्स्ट टर्म 3 दे दिया। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। a2 यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है 8 माइनस फर्स्ट टर्म 3 है, तो 8 माइनस 3 आ गया 5। तो क्वेश्चन में मांगा क्या है कि व्हिच टर्म इज 78 मीन्स यहाँ पर हमें ए एन दे दिया है 78। अच्छा, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यही ए एन जो हमें दिया है 78, यहाँ पर हमें एन निकालना है। तो यहाँ पर एच यूजुअल फॉर्म को हम लिख देंगे फॉर्मूला को, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। और यहाँ पर हमें ढूंढना है एन। ए दे दिया है, ए दे दिया 3 प्लस एन का वैल्यू नहीं पता, डी आया है 5 इज इक्वल टू 78। देन 3 का हम साइड चेंज कर देंगे, प्लस में था माइनस हो जाएगा। अभी ये माइनस एन माइनस 1 इंटू 5 लेफ्ट हैंड साइड में रह गया 78 माइनस 3। तो अभी एन माइनस 1, अच्छा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 78 माइनस 3 75 आ गया। और ये 5 लेफ्ट में मल्टीप्लाई हुआ था, साइड चेंज कर दिया, राइट में आया तो डिवाइड हो गया। तो 15 5 से 75 होता है, तो 5 को आंसर 15 5 से। अभी n आ जाएगा 15 प्लस 1 दैट इज 16। n इज इक्वल टू आ गया 16। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे 16 टर्म, यहाँ पर कौन सा टर्म है 16 टर्म इज 78। तो ये एपी के लिए 78 है 16th नंबर का टर्म। नेक्स्ट अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो 2 एपी हमें दिया है, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट बीट को। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट बीट क्या आएगा, यहाँ पर सबसे पहले एपी को लिख देते हैं, ए 13 19 205। तो यहाँ पर a मीन्स फर्स्ट टर्म दिया है 7, d हमें निकालना है जो कि a2 माइनस a1 होता है। तो यहाँ पर a2 है 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 आ गया 6। तो यहाँ पर हमें जो an वाला टर्म दिया है वो है 205। तो हमें पता है an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर nth वाला टर्म मीन्स ए एन हमें दे दिया 205 और हमें निकालना है n। तो n का फॉर्मूला यहाँ पर डाल देंगे हम, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। तो यहाँ पर एच यूजुअल वैल्यूज पुट करेंगे, a का वैल्यू दे दिया 7, n तो हमें निकालना है, n का वैल्यू नहीं पता, n माइनस 1 लिख दिए, और d दे दिया 6 इज इक्वल टू 205। तो सबसे पहले हम 7 का साइड चेंज कर देंगे, जो कि ऐड हुआ था सब्ट्रैक्ट हो जाएगा साइड चेंज होने से, n माइनस 1 इंटू 6 रह गया। तो ये आ गया 205 माइनस 7। अभी 6 मल्टीप्लाई हुआ है, साइड चेंज होने से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले इसको तो सॉल्व करेंगे, ये आएगा 198 और इधर 6 डिवाइड हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 3 सर 18, अगेन 6 3 सर 18, 33 आ गया। तो n इज इक्वल टू 1 साइड चेंज होगा तो ऐड हो गया, तो n का वैल्यू आ गया 34। तो यहाँ देयरफॉर n नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गया 34, नंबर ऑफ टर्म्स 34। अभी हम सॉल्व करेंगे सेकेंड बीट। सेकेंड बीट में यहाँ पर a दे दिया हमें 18, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। अच्छा a2 यहाँ पर दिया है 15 होल 1/2 माइनस 18।
तो ये मिक्स्ड में दिया है, इसको इम्प्रॉपर में हम कन्वर्ट करेंगे। 52 से 30, 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18, ये दोनों का एलसीएम आ गया 2। ये ऑलरेडी 2 है तो इसका कुछ चेंजेस नहीं होगा। इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 2 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। 18 2 से 36 आ गया, तो 36 माइनस 31 ये आ गया -5/2। बड़ा नंबर का साइन आएगा, बड़ा से छोटा को सब्ट्रैक्ट करते बड़ा नंबर का साइन है -5/2। तो यहाँ पर डी आ गया हमारा -5/2। और यहाँ पर जो nth टर्म मीन्स an हमें दिया -47, तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू टी इज इक्वल टू -47। तो एच यूजुअल वैल्यूज पुट करेंगे। a का वैल्यू है 18 प्लस n का वैल्यू हमें निकालना है, d दे दिया है -5/2 इज इक्वल टू -47। तो सबसे पहले 18 का साइड चेंज कर देंगे, यहाँ पर प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा साइड चेंज होने से। बाकी इधर n-1 -5/2 एच यूजुअल लिख देंगे इस, और ये -47 और ये 18 इधर आया तो -18 आ गया। तो अभी हम n-1 अभी हम ये -5/2 का साइड चेंज कर देंगे। पहले तो ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ गया 65, माइनस दोनों माइनस में है तो दोनों ऐड हो गया। ऐड हो जाने से ये आ गया 65। अभी ये जो -5/2 इधर मल्टीप्लाई हुआ था साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने से क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इनवर्स आ जाएगा, 2/-5 आ गया। जब साइड चेंज किए तो 2/-5, तो ये माइनस माइनस सिंप्लीफाई हो गया। 5 1 से 5 13 से, तो अभी n का वैल्यू निकालेंगे। 13 2 से होता है 26 और ये 1 माइनस में था साइड चेंज हुआ प्लस हो गया, तो यहाँ पर n का वैल्यू आ गया 27। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स 27 है। इसका मतलब कि ये 27th वाला टर्म हमारा -47 आया है। अच्छा, यहाँ पर नेगेटिव में इसीलिए आया क्योंकि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में आया, तो पहला से दूसरा वाला टर्म जो हम जा रहे हैं तो ये नेगेटिव में जा रहे हैं, तो इसीलिए इसका जो 27th वाला टर्म आया ये नेगेटिव में आया है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या बोला है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ AP 11852। तो हमें चेक करना है कि 150 इसका एक टर्म होगा या नहीं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो AP को लिख लेते हैं। AP हमारा क्या है 11852। नेक्स्ट, तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म A है ये 11, D हम निकालेंगे A2 माइनस A1 करके। यहाँ पर A2 है 8 माइनस A1 है 11, तो ये आ गया -3। तो यहाँ पर हमें चेक करना है 150 उसका एक टर्म है कि नहीं। तो हम an को लेंगे 150, तो an का फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर हम an को लेंगे -150। अगर n यहाँ से हमें n निकालना है, n अगर पॉजिटिव इंटीजर आ गया तो इसका ये एक टर्म है, अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया तो ये इसका टर्म नहीं है। तो हम पहले निकाल के देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। तो a का वैल्यू दे दिया यहाँ पर 11 प्लस n का वैल्यू तो हमें निकालना है नहीं पता है, और d का वैल्यू आ गया -3 इज इक्वल टू -150। तो 11 का भी साइड चेंज करेंगे, बाकी जो जैसा वैसा हम लिख देंगे। तो ये -150 -11 प्लस में था साइड चेंज हुआ माइनस हो गया, तो अभी n-1 आ गया। ये -150 और -11 ये आ गया -161 माइनस दोनों में नेगेटिव था तो दोनों ऐड हो गया, दोनों का साइड माइनस में है तो दोनों ऐड हो गया। और अभी ये -3 मल्टीप्लाई हुआ है, साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस सिंप्लीफाई हो गया। और यहाँ पर n इज इक्वल टू 161/3 एंड 1 का साइड चेंज कर दिया जो कि -1 था +1। अच्छा, यहाँ पर ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी होता है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। लेकिन यहाँ पर 6 + 1 7 + 1 8 आ रहा है, इसको अगर ऐड करेंगे तो 8 आ रहा है, 8 3 में डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये वाला डिविजिबल नहीं होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, एडिशन करना पड़ेगा एलसीएम लेके। तो एलसीएम आ गया 3 161 प्लस इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 3 जाके मल्टीप्लाई हो गया 164/3। तो यहाँ पर
जो n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पर हमारा एक फ्रैक्शनल नंबर आ रहा है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नंबर कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। तो लिखेंगे कि n शुड बी, यहाँ पर n शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर, शुड बी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर। तो n यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन एपी। ये जो हमें गिवन एपी दिया है इसका ये टर्म -150 नहीं है। ये कंक्लूजन कैसे मिला हमें, क्योंकि n एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया यहाँ पर, तो इसीलिए ये हमारा एक टर्म नहीं होगा ये भी का। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो यहाँ पर हमें 11th टर्म और 16th टर्म गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है 31st टर्म। तो हमें an का फॉर्मूला पता है, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर गिवन में हमें क्या दिया है कि a 11 दे दिया, a 11 दिया है, 11 टर्म दिया 38। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 11 टर्म दिया, 16 टर्म दिया है, तो 11 टर्म में से हम एक रिलेशन निकालेंगे a और d के बीच में, और वही रिलेशन को हम 16 टर्म में पुट करेंगे। तो a 11 ये फॉर्मूला के हिसाब से क्या आएगा, a प्लस 10d, क्योंकि ये n माइनस 1 होता है, तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 38 माइनस 10d, 10d का साइड चेंज कर दिए, तो ये प्लस में था माइनस हो गया, यहाँ पर एक रिलेशन मिल गया हमें a और d के बीच में। अभी नेक्स्ट हमारा गिवन क्या है, a 16 क्या है 73, तो a 16 क्या आएगा, a प्लस 16 माइनस 1 मीन्स 15d इज इक्वल टू 73। तो यहाँ पर हम a का वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो a का वैल्यू क्या है 38 माइनस 10d प्लस 15d। यहाँ पर जस्ट में a का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ से लाके, और ये आ गया 73। तो लाइक टर्म के साथ ऑपरेशन होगा, तो 38 का साइड चेंज कर देंगे, और ये 15 माइनस 10 आ गया, तो ये आ गया 5d, और ये 73 माइनस 38 आ गया, 38 का साइड चेंज कर दिया। तो अभी d 5 इधर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये 13 से 8 माइनस हुआ 5, 6 में से 3 हुआ 3। अभी 5 इधर आया, 5 डिवाइड कर दिए, तो 5 7 सर, तो d का वैल्यू आ गया 7, यहाँ पर d का वैल्यू 7 आ गया। तो d आ गया, तो यहाँ पर हमें a भी मिल जाएगा। a क्या आएगा, a इज इक्वल टू 38 माइनस 10d, तो 38 माइनस 10 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पर 7 आया है, 7 आया है, तो ये 38 माइनस 7d। तो तो 70 से 38 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 32 आ रहा है, तो a आ गया हमारा -32, क्योंकि बड़ा नंबर का साइन नेगेटिव में है, तो a का वैल्यू आ गया -32। तो हमें यहाँ पर मांगा क्या है, a 31st मांगे, तो a 31 लिख दिए। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस n माइनस 1d, तो a प्लस 30d हमें निकालना है। तो a का वैल्यू यहाँ पर हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, a आया है -32 प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू आया है 7, तो ये -32 प्लस ये 210, तो ये एक प्लस में एक माइनस में है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आ गया 8 1 170। तो यहाँ पर हमारा जो मांगा था 31st टर्म, देयरफॉर 31st टर्म इज 178। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7।